हेलो गाइस, मैं चंदन कुमार। आप कैसे हैं? आपका अपना चैनल ट्रस्ट स्टडी पॉइंट पर तहे दिल से स्वागत है। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किस प्रकार से हेड राइटिंग को बनाना है ना। हेड राइटिंग को बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्जाम में जाते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, आपका सकारात्मक सोच है, आप अच्छे तरीक़ा से गए हैं, टाई बेल्ट वगैरह वगैरह लगा के आप बहुत ही अच्छे तरीक़ा से गए हैं, लेकिन आपका हेड राइटिंग नहीं बनता है तो सभी व्यर्थ है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप किस प्रकार से हेड राइटिंग को बनाते हैं। तो हेड राइटिंग आप अच्छे से बनाएंगे, आपका प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। आप कुछ टिप्स आपको हम बताए हैं, उन टिप्सों को आप फॉलो कीजिएगा तो बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आप अक्षर को बना सकते हैं। तो आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप तथ्यों को याद रखें जो आप हमसे पढ़े हैं और भी वगैरह टीचर से आप पढ़े होंगे। तो कैसे तथ्यों को याद रखेंगे, इन सारे चीज़ों को हम बताने का आज आपके सामने सफल प्रयास करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ध्यानपूर्वक जो शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं उन्हें देखने का प्रयास करें, लिखने का प्रयास करें, सुनने का प्रयास करें। पढ़ने और पढ़ाने का बहुत सारे तरीका है। सुबोपली विधि है ना, आपको सुनने में देहाती लगता होगा कौन सा टीचर ऐसा बता रहा है, सुबोपली विधि कौन सा विधि होता है, लेकिन बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत ही अच्छा तरीका है कि आपको सुबोपली विधि है ना। आप समझ लीजिए थोड़ा सा, सुबोपली विधि है ना, सुबोपली मेथड। सु फॉर सुनो या सुनाओ, सुनो या तो सुनाओ है ना। सुनने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि हमको सुनने का मेथड आना चाहिए। बहुत बड़ी बात होती है कि कोई आदमी ऐसे होते हैं कि किसी की बात को सुनना पसंद नहीं करते। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप सुनिए, जो अच्छे बात बोल रहे हैं, सुनने का मेथड आपके पास, सुनने का तरीका आपके पास, सुनने का कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए। सुनिए, या तो आप उससे अच्छे बोलते हैं तो आप सुनाइए, जो आपको बात को ग्रहण कर सके, आप में इतना कैपेसिटी कि हम बोलने वाले लोग सुन सके तो सुनाइए। अगर सुनते हैं ध्यानपूर्वक तो आप अपने आप को समझिए कि हम अच्छे बोल रहे हैं। तो सुनिए या तो सुनाइए, पढ़ने का एक तरीका, सुनिए या तो सुनाइए। सेकंड मेथड है बोलिए, बोलो या तो बोलाओ है ना। या तो आप बोलिए या तो दूसरों से बुलवाइए। बुलाने का मतलब ये नहीं कि कोई वहाँ तो आइए बाबू यहाँ, नहीं, बुलवाने का मतलब उनसे कुछ बोलने को प्रेरित कीजिए, को कुछ आपके सामने बोल सके। बोलिए खुद या तो दूसरे से बुलवाइए है ना। इनसे भी आप सुनिएगा और सुनने का अच्छा तरीका आप डेवलप होगा तो अच्छे आप बोलिएगा, अच्छे सीखिएगा है ना। और अगला है प से पढ़ो, पढ़ो या पढ़ाओ। सबसे अच्छा तरीका, पढ़िए या तो पढ़ाइए। पढ़ने का कैपेसिटी आपके पास होना चाहिए कि पढ़िए अच्छा से, नहीं पढ़ने का तरीका है तो कम से कम पढ़ाइए दूसरे को। पढ़ाने से आपके सामने जितने भी चीज़ आप जानते हैं आपका बपौती हो जाएगा। जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं आपको अपने बाप का हो जाएगा है ना। आपको सुनने में बेढंग लगता हो, कौन सा टीचर है ऐसा बोल रहे हैं, बाप का हो जाएगा। लेकिन आप पढ़िए या तो पढ़ाइएगा तो आपके समझिए कि अपना बपौती हो गया। अगर तहे दिल से आप पढ़ा दिए है ना, आपका अपना भाई हैं या तो आपके अपने कोई भी चचेरे मौसे या तो किन्हीं भी आप पास पड़ोसन को पढ़ाते हैं या तो अन्य स्टूडेंटों को पढ़ाते हैं जिनसे आपका कोई जानकारी नहीं है, बहुत ही ईमानदारी तरीके से आप पढ़ाते हैं, ईमानदारी ढंग से पढ़ाते हैं तो आप में यह डेवलप हो जाएगा है ना, पढ़ाई का तरीका। अगला क्या है आपको, ली से लिखिए या तो लिखवाइए। ली से क्या हुआ, लिखो या लिखाओ। ये सबसे बेस्ट मेथड है। क्या है, सबसे अच्छा तरीका पढ़ने या पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, यही आपका है ना। लिखिए या तो लिखवाइए। दूसरा को लिखाने से आपको सब समझ में आ जाएगा, या तो दूसरा से लिखाओ है ना, लिखिए खुद या तो दूसरों को लिखवाइए। लिखाने से आपका जितना भी
आप में अभिव्यक्ति है, जितनी भी बात करने का तरीका है, अच्छे ढंग से आप प्रस्तुत कीजिएगा। और लिखना या लिखवाना एक ऐसा तरीका है कि आप पूरे समरी को एक तरफ से आप एकाग्र होकर के ही उनको लिखवा सकते हैं। ये नहीं कि आपका ध्यान इधर इधर लिखवा सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। अगर आपका बहुत ही अच्छा कॉन्सेंट्रेट रहेगा, ध्यान रहेगा, तभी आप तो लिख सकते हैं या तो लिखवा सकते हैं। बोलने का ढंग तो ऐसा होता है कि आप कन्हू नजर है, आप बोल सकते हैं, लेकिन लिखाना एक ऐसा तरीका है कि आपका नजर, आपका ध्यान, आपका हर चीज, आपका जो पढ़ने का हर तरीका जो शिक्षा के तरफ से होता है, आपको वहीं रहेगा, एकाग्र बिंदु पर रहेगा, तभी आपका ये डेवलप आप में संभव है कि ऐसा विकास हो सकता है लिखने या तो लिखवाने का। तो सबसे अच्छा तरीका लिखिए या तो लिखवाइए। तो पढ़ाने का कितने नियम है, पढ़ने या पढ़ाने का, ये सुबोपली विधि है ना। सुनिए या तो सुनवाइए, बोलिए या तो बोलवाइए, पास से पढ़िए या तो पढ़वाइए, लिसे लिखो या लिखिए या दूसरे को लिखवाइए। इसके अतिरिक्त आपका जो तरीका है, आपको सारे ध्यान एकत्रित कहाँ होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेट कहाँ होनी चाहिए, आपका केंद्र बिंदु पर होना चाहिए। जिस प्रकार से आपको प्यास लगता है ना, जिस प्रकार से आपको प्यास लगता है, पूरे चीज को आप पीने के लिए, पानी को पीने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, उसी प्रकार से आपके प्रति पढ़ाई के लिए होनी चाहिए, है ना। सुखम च विद्या न, संस्कृत में बोला गया सुखम च विद्या न। सुख चाहने वालों को विद्या से भेंट नहीं होता, सुख चाहने वालों को विद्या आपको मुलाकात नहीं होगी। तो आपको दुख में रह कर के ही विद्या से आपको रूबरू होना पड़ेगा, है ना। योगेन विद्या रक्षते, योग से ही विद्या की रक्षा होती है। संस्कृत में ऐसा कहा गया कि योगेन विद्या रक्षते, योग से ही विद्या की रक्षा होती है। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, है ना। तो जिस प्रकार से आप फिल्म को देखने में ध्यान देते हैं, आपको पांचों ज्ञान इंद्रियां, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, एक जैसा रहेगा, आपको कंसंट्रेट केंद्रित पे रहेगा, गोल पे रहेगा, अचीवमेंट पे रहेगा, तो आपको पूरे चीज समझ में आ जाएगी। जैसे ज्ञान इंद्रियां कितने हैं, 5 हैं। आंख, आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, और एक त्वचा है, जो स्किल जिसको बोलते हैं, त्वचा, है ना। स्किन, स्किन नहीं, स्किन, है ना। तो ये सारे पांचों को ध्यान में रखना होगा। जिस प्रकार से आप फिल्म को देखने में ध्यान देते हैं, है ना, कोई भी आप फिल्म में देखते हैं तो कैसे कहते हैं, कोई आदमी आपके आगे रहता है, एकदम देखते हैं तो आंख को पूरा कॉन्सेंट्रेट रखते हैं। कोई आगे आ जाता है, हटो हटो, इधर इधर कहते हो ना जी, कि हटिए, आगे आ गया। लेकिन पढ़ने में ऐसा आप नहीं कहते होंगे, तो पता है ना। अगर आप सुन रहे हैं फिल्म में, अगर कोई चिल्ला दिया, चिल्लाता है, लेकिन पढ़ने में नहीं कह सकते चिल्लाता है, ठीक है, चिल्लाते रहो, कहते हैं ना जी, ऐसा लगता है हमको, कहते होंगे, है ना। कोई चिल्ला रहा है, चिल्लाए दो, शायद देखे ना ये हल्ला कर रहा, लेकिन फिल्म में कोई कह रहे तो पापा कहना कि पापा ये हल्ला कर रहा, हल्ला कर रहा, अपने एकदम ध्यान दीजिएगा, हटो। लेकिन पढ़ने में ध्यान नहीं दीजिएगा, हमको पता है, पढ़ने में कहिए हम हल्ला करा करे दो। हाँ, तो इस सारे चीजों को आप ध्यान दिए। जिस प्रकार से आपको प्यास लगता है पानी पीने में, तरास लगता है फिल्म देखने में, इसमें अगर ऐसा कीजिएगा, अच्छे तरीका से ध्यान दीजिएगा, तो आपको सारे तथ्य को याद हो जाएगा, है ना। आँख को दीजिए, जैसे देखते हैं, है ना, फिल्म में जैसा हम बताएं ना जी, कि आँख को देखने में ध्यान दीजिए, कोई आगे आता है हटाइए। कान को ध्यान दीजिए, अपने ध्यान को ध्यान दीजिए। स्किन जो आपको टच करता है कोई बीच में, उसको हटाइए, हटिए, पढ़ रहे हैं अभी, है ना। इस सारे चीजों को अगर ज्ञान इंद्रियों को ध्यान में रखिएगा, तो आपको सारे तथ्य याद हो जाएंगे। इसके लिए आपको बहुत ही अच्छे तरीका से ध्यान देना होगा, है ना। जैसा कि हम बताएं, इतना अगर ध्यान दे देते हैं तो आपको सारे तथ्य याद हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपको अगर ऐसा याद नहीं होता, तो आप कमेंट कीजिए, हम दूसरा तरीका भी बताएंगे। अब जैसे माहौल में रहते हैं, पूरा वाकई में आप पूरे माहौल को बताइए कि हम ऐसे जगह पर रहते हैं, ये प्रॉब्लम होता है, हम सारे चीज को अच्छे तरीका से बताएं, कैसे याद होगा, है ना। तो बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो हम मुलाकात करेंगे, है ना।